Hello everyone, it's me Ritika Gautam from Bharati Group of College Durg. Today my topic is Prishi writing. प्रीशी राइटिंग बहुत कॉमन टॉपिक है. इस टॉपिक से हम सब अवेयर हैं. जैसे 10th 12th के एग्ज़ाम में हम क्या किया करते थे, हमको एक पैसेज मिलता था, उस पैसेज को हम छोटा करके लिखते थे. एग्जैक्टली करेक्ट. वो जो हम करते हैं वही तो प्रीशी राइटिंग हम कर रहे हैं. छोटा इन द सेंस, यदि हम किसी पैराग्राफ को 1/3 पार्ट में कर रहे हैं तो वो कहलाता है प्रीशी राइटिंग. सो लेट्स see the term preshi is derived from the French word prichy which means an abstract. ये जो शब्द है प्रीशी, ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट. किसी भी पैसेज का सारांश जिसको हमको पढ़कर समझ में आ जाए, एक तरीके से बोला जाए समरी. लेकिन इसमें 1/3 पार्ट होता है किसी भी पैसेज का, आधा नहीं होता या आधे से कम भी नहीं होता. इसमें क्या होता है, 1/3 पार्ट होता है. एक्चुअली इट इज़ कनेक्टेड विद द इंग्लिश वर्ड प्रीशीज. इट मीन्स द सप्लाइंग ऑफ कंडेंस्ड मटेरियल एक्चुअली. और यू कैन से while making precis of given passage, one should aim at exacting its main point, expressing them clearly and as possible as simple. A precis is a clear statement of a substance of a longer passage in a connected and readable shape. A precis is a form of a मतलब एक precis जो होता है वो एक स्टेटमेंट है, एक समरी है जिसमें क्लियर लॉन्ग पैसेज की समरी है, जिसमें क्लियर सारी चीज़ें रहती हैं जिसको पढ़ के इंसान समझ सकता है कि एक्चुअल समरी में होगा क्या. तो ये था हमारा प्रीशी. नेक्स्ट है हमारा ABC प्रिंसिपल ऑफ गुड प्रीशीज. ABC प्रिंसिपल, ये लास्ट ईयर के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि गुड प्रीशीज का ABC प्रिंसिपल क्या है. ABC देखिए, ABC. A स्टैंड फॉर एक्यूरेट, B स्टैंड फॉर ब्रीफ, C स्टैंड फॉर क्लियर. जो A है, जो प्रीशी राइटिंग हम कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए. मतलब उसमें कोई भी इरिलीवेंट फैक्ट्स नहीं होना चाहिए, इरिलीवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए. जो ओरिजिनल पैसेज है उसी का ही रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन हमको डालना है. हमेशा प्रीशी राइटिंग हमारे ओन लैंग्वेज में होगी, हमारे ओन वर्ड्स में होगी. क्योंकि यदि आप कॉपी करेंगे तो क्या होगा, आपका प्रीशी राइटिंग कभी 1/3 पार्ट में कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो प्रीशी राइटिंग लिखने के लिए सबसे पहले आपको अपने लैंग्वेज में उसको लिखना पड़ेगा. ओरिजिनल जो भी फैक्ट्स हैं उसको इंक्लूड करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि कोई भी पार्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए. तो सेकंड है हमारा ब्रीफ. ब्रीफ मतलब होता है कंप्लीट होना चाहिए, विस्तार में होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ पैसेज के आपने कुछ पोर्शन छोड़ दिए क्योंकि आपका वो 1/3 पार्ट से ज़्यादा हो रहा था. तो कभी भी प्रीशी राइटिंग के आपके कोई भी पार्ट्स मिस नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट था क्लियर. आपका प्रीशी राइटिंग इतना क्लियर होना चाहिए जैसा एक क्रिस्टल होते हैं, उसमें जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, जो रीडर को ईज़िली समझ में आ सके. तो ABC प्रिंसिपल बहुत ईजी है. A से स्टार्ट होता है एक्यूरेट, B से स्टार्ट होता है ब्रीफ, C से स्टार्ट होता है क्लियर. एक्यूरेट, ब्रीफ, क्लियर. तो ये थे हमारे ABC प्रिंसिपल. नेक्स्ट हम देखते हैं नीड ऑफ प्रीशी राइटिंग. क्या ज़रूरत है प्रीशी राइटिंग करने की. एक्चुअली nowadays people have a variety of jobs to attend to and they do not have enough time to go into all detail. करेक्ट. सभी बिजी है, सभी के पास इतना टाइम नहीं कि बहुत डिटेल में या बहुत लॉन्ग पैसेज को बार बार पढ़ें अपन. और they just want to know the essential of facts of a situation as briefly and clearly as possible. Such as, for example,
ए सुपीरियर माइट लाइक टू नो द मेन पॉइंट ऑफ एन आर्टिकल पब्लिश इन अ ट्रेड जर्नल। तो बहुत सारे ऐसी हैं, जैसे कंपनी मीटिंग होती है तो मीटिंग में क्या हुआ सिर्फ कंक्लूजन जानना चाहता है मैनेजमेंट, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि बहुत लंबा बात या बहुत लंबा पैसेज वो पढ़े। तो प्रीशी राइटिंग उस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरीके का समरी है जो लॉन्ग पैसेज को कंक्लूड करता है। तो प्रीशी राइटिंग की ज़रूरत बहुत होती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि प्रीशी राइटिंग होता क्या है, उसके ABC प्रिंसिपल क्या होते हैं और उसकी क्या ज़रूरत है। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।